नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। शिमला में सीएम बघेल राजीव भवन में पीसीसी की बैठक लेंगे और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव पर चर्चा करेंगे। हिमाचल रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज हिमाचल प्रदेश का दौरा है और वहाँ अनेक कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल है। आज हिमाचल प्रदेश का दौरा है और वहाँ अनेक कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल है। और वहीं झारखंड में सियासी संकट के बीच सरकार बचाने की कवायद तेज है और इसी कड़ी में झारखंड के विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिफ्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक यूपीए के 32 विधायक रायपुर पहुंचे हैं। इनमें कांग्रेस से 12, जेएमएम के 19 और आरजेडी के 1 विधायक शामिल हैं। इनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और संतोष पांडे भी पहुंचे हैं और सभी को एक निजी रिजॉर्ट में रखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक होटल में 47 कमरे बुक किए गए हैं। साथ ही विधायकों की खातिरदारी के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बताते चले कि झारखंड के विधायक हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द होने के बाद से सियासी संकट खड़ा हुआ है और जिससे पार पाने के लिए महागठबंधन पुरजोर कोशिश कर रही है। देखिए, झारखंड में कहीं ना कहीं सियासी संकट गरमाया हुआ है और सियासत नॉनस्टॉप दिखाई देती है। झारखंड में सियासी संकट पर छत्तीसगढ़, बीजेपी और कांग्रेस में भी वार पलटवार का दौर जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश रवाना होने से पहले झारखंड में सियासी संकट को लेकर बीजेपी और पूर्व सीएम रमन सिंह पर जमकर हमला बोला और सीएम बघेल ने इस दौरान कहा कि क्या बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में की थी। साथ ही सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग ने राजभवन में पत्र भेजा है लेकिन लिफाफा नहीं खुला है, यानी अंदर खाने अभी कुछ पक रहा है। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से लिफाफा खुल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी, तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा है 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। तो देखिए, अब जो झारखंड की राजनीति है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो चुकी है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कई विधायक हैं जो निजी रिजॉर्ट में रह रहे हैं। 32 विधायकों के वहां पर रहने की खबर सामने आई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि रिजॉर्ट में 47 कमरे बुक किए गए हैं और जो गहमा गहमी है वो लगातार बरकरार है। आखिर झारखंड की सियासत में अब क्या नया मोड़ आने वाला है, सभी की नज़र इस पर बनी हुई है और इसी के तहत जो सरकार है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि महागठबंधन किसी तरह से इस संकट से बच जाए और जो संकट के बादल इनके ऊपर मंडरा रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे पार पाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है।
ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अंकुश की ओर। अंकुश, अब झारखंड की राजधानी छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गई है। रायपुर में तमाम विधायक हैं, 32 विधायकों के रहने की बात बताई जा रही है। सबसे पहले तो अपडेट्स, क्या कुछ गहमा गहमी चल रही है, और उसके बाद जिस तरह से अब लगातार झारखंड में सियासी संकट मंडरा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की तरफ से बयानबाजी की गई है, उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। देखिए, बिल्कुल साफ है कि झारखंड की पूरी राजनीति जो है वो छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गई है और छत्तीसगढ़ में रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। झारखंड से करीब 41 लोग हैं और 41 लोगों में करीब 32 विधायक जो है वो रायपुर को पहुंचे हुए हैं। स्पेशल फ्लाइट से रांची से ये फ्लाइट उड़ी थी और रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उन्हें इस रिसोर्ट में ठहराया गया। मैं रिसोर्ट की तो कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ कि ये वही रिसोर्ट है जहाँ पर झारखंड के महागठबंधन के जो विधायक हैं, झारखंड सरकार के भी इन विधायकों की सूची में शामिल है और इस मैफियर इनको रोका गया है। मैफियर रिसोर्ट में रोके जाने का सिर्फ एक कारण नहीं है, कई, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सुरक्षित ये स्थान है, शहर से दूर है। दूसरा ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के जो नेता हैं या छत्तीसगढ़ संगठन के जो नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं, निगरानी रखे हुए हैं और लगातार झारखंड के विधायकों से, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। झारखंड की जो सियासी हलचल है वो तस्वीरें जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ गाड़ियां जो है आती हैं और ये बाकायदा पूरी पूछताछ होती है, कारण पूछता है, उनसे पहचान पूछी जाती है और पहचान के बाद ही कोई अगर वाजिब कारण है यहाँ पर अंदर प्रवेश जो है वो दिया जाता है। इस तरीके से पूछताछ के बाद उन्हें अंदर भेजा जाता है। फिलहाल ये सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ इसके जवान जो है यहाँ पर तैनात है और तैनाती के साथ साथ यहाँ पर कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश न करे। जो रिसोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, अगर यहाँ पर अंदर जाते हैं तो बाकायदा उनकी एंट्री होती है, टाइमिंग लिखी जाती है और उसके हिसाब से वहाँ पर यहाँ पर एंट्री होती है। क्योंकि जिस जगह पर विधायक रुके हुए हैं वहाँ पर जाने की किसी को परमिशन नहीं है। यहाँ पर एक टीम जो है सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैनात की गई है और बाकी जो टीम है वो उस पास तैनात की गई है जहाँ पर विधायक रुके हुए हैं। और ये तस्वीरें जो हैं ये लगातार ये सिलसिला कल से ही देखने को मिल रहा है कि लगातार गाड़ियां आ रही हैं, मुलाकात हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी देर रात विधायकों से मिलने पहुंचे थे, विधायकों से बातचीत उन्होंने की है और बातचीत के बाद उन्होंने पूरी स्थिति समझी। स्थिति समझने के बाद जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। खबर ये भी है कि झारखंड के मुख्यमंत्री आज शाम तक या आज दोपहर तक रायपुर पहुंच सकते हैं, वो अपने विधायकों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हालांकि अभी हिमाचल दौरे पर है और हिमाचल से लौटने के बाद एक बार फिर से वो झारखंड के विधायकों से मिलने पहुंचेंगे, ऐसी भी खबर है। कुल मिलाकर निगरानी, सुरक्षा और मेल मिलाप का दौर जारी है और जैसा कि आपने बताया कि झारखंड के सीएम भी शाम तक में आज आ सकते हैं और विधायकों से मुलाकात करेंगे। क्या उनके साथ बाकी के जो बचे हुए विधायक हैं जो अभी झारखंड में हैं वो भी उनके भी आने की चर्चाएं हैं, वो भी आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी जो करीब 11 विधायक जो बचे हुए हैं जो अभी तक रायपुर नहीं पहुंचे हैं, उनमें से कुछ लोगों के हेमंत सोरेन के साथ आने की खबर यहां पर आ रही है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग साथ आएंगे। मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो खुद आज ही आएंगे, दोपहर में आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, ऐसी कोई जो समय है वो भी स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल खबर जरूर है कि वो जो समय है वो भी स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल खबर जरूर है कि वो भी रायपुर पहुंच सकते हैं और रायपुर पहुंचने के बाद वो अपने विधायकों से चर्चा करेंगे। चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ लाए जाने की अगर बात करें विधायकों की, तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत स्थान है, मजबूत प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर संगठन मजबूत है, सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। पूर्ण बहुमत की सरकार इतनी है कि 90 में से 71 विधायक जो है वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास है। ऐसे में मजबूती को देखते हुए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निगरानी में इन तमाम विधायकों को रखा गया है। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोशिशें हो रही हैं जिसको नाकाम करना है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा मजबूत प्रदेश माना जा रहा है, इसलिए वहां पर लाया जा रहा है। झारखंड के सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उस जगह को सेफ माना जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में चुनाव भी है, ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासत में कितना असर पड़ सकता है झारखंड की सियासत का, जिस तरह से संकट
मंडरा रहा है उसको लेकर। देखिए, छत्तीसगढ़ के अलावा अगर और दूसरे राज्यों की भी बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है, मध्य प्रदेश इसके पहले एक हमने बड़ा उदाहरण देखा था जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके बाद भी बीजेपी वहां पर सरकार बनाने में जो है सफल रही है। महाराष्ट्र में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण हमने देख लिया। अब छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहुमत के आधार पर कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास 71 विधायक है, संगठन यहाँ पर मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो बहुत कम है, केवल 14 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो छत्तीसगढ़ में सियासी संकट, सियासी उठापटक जैसी स्थिति की बात करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अंकों के आधार पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी प्लानिंग यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव है उसके लिए जरूर को भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है, लगातार कोशिशें कर रही है कि आने वाले समय में जो संख्या है उनकी जो 14 है उसको 45 या 46 तक ले जाया जाए ताकि सरकार बनाने में हम सफल हों। जमीन की लड़ाई है और जमीन की लड़ाई छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जीतनी होगी। अब जिस तरीके से झारखंड में सियासी उठापटक मचा हुआ है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी बीजेपी की कोई बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ जो है नहीं कही जा सकती। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वहां पर खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है, विधायकों को तोड़ने की राजनीति चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब शिमला रवाना हो रहे थे तो उन्होंने कहा है कि खोखे वाली बात कही, उन्होंने कहीं 50 खोखे की बात कही, कभी 20 खोखे की बात कही। तो इस आधार पर जरूर सरकार में जो है उलटफेर हो सकता है। सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको भी डामाडोल किया जा सकता है। इस तरीके की कोशिशों के आरोप जो है वो कांग्रेस लगाती नजर आ रही है। लेकिन वर्तमान में जो सियासी उठापटक झारखंड में चल रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो संकट तो है। अगर संकट नहीं होता तो इतना बड़ा कदम सरकार को नहीं उठाना पड़ता कि अपने ही विधायकों को उन्हें एकजुट रखना है, अपने ही विधायकों को सुरक्षित रखना है और अपने ही विधायकों को अपने ही प्रदेश में वो नहीं रख पा रहे हैं तो दूसरे प्रदेश उनको शिफ्ट किया गया है। तो कई तरह की बातें हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनके पास इलेक्शन कमीशन का एक लिफाफा आया है, वो बंद लिफाफा है, वो अभी तक नहीं खुला। इसका मतलब साफ है कि अंदर भीतर खाने कुछ पक रहा है। अब इस तरीके की बातों से स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगर कोई बात नहीं होती तो इतने बड़े कदम नहीं उठाए जाते और ये बातें हैं तभी ये सारी चीजें चल रही हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो चल रहा है और संकट तो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपातापी देखने को मिल रही है वो संकट की ओर इशारा कर रही है। लेकिन अब संकट से पार पाने के लिए लगातार झारखंड सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि उससे पार पाए। महागठबंधन अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और दूसरे प्रदेश में अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही है। बीजेपी किस तरह से इसको भुनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, इसके पहले हमने एक राज्यसभा चुनाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने देखा था जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी। जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे उस दौरान कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनको यहाँ पर रखा गया था। उसके बाद कई दिनों तक उनकी खातिरदारी की गई। कोशिश ये की गई थी कि जो मतदान है वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में होगा, इस तरीके की पूरी तैयारी थी। लेकिन जो रिजल्ट आया था वो पूरे देश ने देखा था कि किस तरीके से वहाँ पर वोटिंग हुई और जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, जो कई दिनों तक खबरों में रही थी, और उसी तरीके की नतीजे जो हैं वो उससे सिफर रहे थे। अब छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो एक बार फिर से रिसोर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। अब जिस तरीके से झारखंड सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं वो कब तक छाए रहते हैं ये स्पष्ट हो पाएगा जब राजभवन से वो लिफाफा खुलेगा या फिर राजभवन की तरफ से कोई नया आदेश आएगा। चूंकि कहा यह भी जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट होगा कि आगे की स्थितियां क्या रहेंगी। चूंकि जो करीब 32 विधायक रायपुर लाए गए हैं उन 32 विधायकों को कैबिनेट की बैठक में शामिल किया जा सकता है। उसमें कुछ मंत्री भी हैं, वो भी उस कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकते हैं। होंगे या नहीं होंगे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। तो मतलब साफ है कि कल से विधायकों का यहाँ पर आना हुआ है, आज भी वो रुके हुए हैं। और कल जिस तरीके से झारखंड में कैबिनेट की बैठक है, मतलब कल सुबह या दोपहर तक इन विधायकों को फिर से
रांची ले जाया जाएगा कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक के बाद शायद कुछ चीजें स्पष्ट हो पाए। शायद कुछ चीजें स्पष्ट हो सकती है इस बैठक के बाद, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है विधायकों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में शिफ्ट किया जा रहा है, जो संकट है उससे पार पाने के लिए, और आने वाले समय में और भी विधायक छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए।